और आपसे बेहतर एग्जाम्पल कौन होगा, मतलब बाहर से आके, जिसका इंडस्ट्री में कोई नहीं है, आपने स्ट्रगल किया। इवन सुभाष जी के साथ इतने साल तक आपने असिस्टेंट के तौर पे काम किया, आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, आपको पसंद करते थे, प्यार करते थे, लेकिन कभी आपने उसका बेजा इस्तेमाल नहीं किया। आप अपने दम पे इंडस्ट्री में आप रहे, सरवाइव किया, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। लोग आजकल क्या हो रहा है सर, आप देख रहे हो कि एक्टर्स, जैसे मैं बताया, कि बहुत सेंसिटिव होते हैं। सक्सेस अगर नहीं मिल रही है, या उनको एक जो इमेज मीडिया में या उनकी जो आम लोगों में बनती है, उसको लेके भी बहुत वल्नरेबल है, उसको लेके परेशान होते हैं। आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे एज सीनियर, एज, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस किया है आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं पर्सनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं आउटसाइडर हूँ। मैं बाहर से आया, एक छोटे शहर से आया, सपने लेकर के आया। और जितना सोच कर आया था उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला है। अ, कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम अभी आपने लिया, भले उन्होंने मुझे काम नहीं दिया हो, उनके साथ मैंने काम न किया हो, पर उन्होंने मुझे शरण दी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, अ, मुझे एक घर दिया, सीख दी। इससे बड़ी बात नहीं होती कोई आपको अगर गाइडेंस दे दे लाइफ में, और करेक्ट गाइडेंस दे। और कोई, वो ऐसा बोलते हैं कि इफ यू गिव अ hungry man a fish, you feed him for a day. But if you teach him how to fish, you feed him for a lifetime. तो उन्होंने जो जो सीख मुझे दी है, वो बहुत लंबा चलेगी वो सीख। बाकी भी इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैंने एक ही बार काम किया, दूसरी बार काम करने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो हो सकता है कल मैं उनके साथ काम करूं, हो सकता है मैं ना भी करूं। तो जब जब वो मिलते हैं मुझे, तो जो मैं उनकी तरफ से प्यार और रिस्पेक्ट, आदर जो मुझे मिलता है उनकी बातों से, तो वो मेरे लिए काफी है यार। मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। मेरे लिए, मैं रिक्लूज हूँ, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। मैं इसी तरह घर में ही बंद पड़ा रहता हूँ या काम पे जाता हूँ, दो ही जगह जाता हूँ। तो जब जब कभी ऐसे बाहर मुलाकात हो जाती है तो बहुत बहुत आदर देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और इतना मेरे लिए काफी है। मुझे आसमान नहीं चाहिए। अ, मैं अपनी कला को, मैं अपने क्राफ्ट को, अपने आर्ट को अ, बहुत, मेरे लिए बहुत सम्मान करता हूँ मैं अपने क्राफ्ट का। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि और ये हकीकत है कि मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं अंत तक इस क्राफ्ट पे, अपने क्राफ्ट पे मैं मास्टरी हासिल कर पाऊंगा, क्योंकि इतना डीप क्राफ्ट है ये। तो मैं व्यस्त हूँ यार, मैं अपने सीखने में व्यस्त हूँ। वो ये बनना है, वो बनना है, ये चाहिए, उसने मेरे को ऐसा बोला, या उसने मेरे को, कि मेरा दिमाग उस तरफ जाता नहीं है। तो दुखद बात है जो हो रहा है, कुछ कुछ बातें मैंने भी सुनी है। लेकिन मैं जो मेरे जैसे जो बाहर से अभिनेता आए हैं, उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। खुद को बेहतर बनाओ है, खुद को बेहतर बनाओ। कोई माइकल लाल नहीं है इस दुनिया में जो आपसे आपकी डेस्टिनी को छीन सकता है। आपका भाग्य है। अब आपकी सोच धारा को आप फोकस करिए अपने काम पे। और वो एक होता है ना कि आप, सोना जितना तपेगा उतना निखरता है। तो आप अपने क्राफ्ट को आगे बढ़ाइए। हाँ, कोई बहुत बड़ा स्टार बनता है, कोई मीडियम स्टार बनता है, कोई छोटा स्टार बनता है। लेकिन स्टारडम का मतलब क्या होता है? स्टारडम का मतलब होता है लोगों का प्यार।
आज मुझे भर भर के मेरी ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, यही चाहिए बस। मैं बहुत खुश हूं इससे। वो जो टैग लगाते हैं आगे, सुपरस्टार रोनित रॉय, उससे कुछ नहीं होता। लोग मुझे प्यार करते हैं। अभी हाल ही में मैंने ट्वीट किया था कबीर साहब का दोहा, कि ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। बस मैं सब लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अपने आर्ट पे, अपने क्राफ्ट पे फोकस करो, और बैर मत रखो। बैर रखोगे तो आपका काम खराब होगा। You cannot work with grudges if you carry grudges. Life is not good to live if you carry grudges. तो है, लोग लोग होंगे ऐसे। मुझे तो मैं जैसे कि मैंने कहा, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे पीठ के पीछे लोग बोलते होंगे तो बोलते होंगे, पता नहीं, पर मेरे मुंह पे तो सबने बहुत प्रेम के शब्द ही बोले हैं। और जो मेरे मुंह पे बोलते, मैं तो उस पर विश्वास करूंगा। पीठ के पीछे की बात पे कैसे विश्वास करूं? तो जो मैंने देखा है, सुना है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ और मैं अपना काम करता हूँ। नहीं सर, हम बताते हैं। मैं मतलब मैं खुद मीडिया से हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं आपके काम के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप सामने हैं, लेकिन आपने वो काम किया है। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि बीइंग एन आउटसाइडर, और उसके बाद आप तपे हो, जैसा आप बता रहे हो कि वही सोना जी जितना तपता है वो और ज्यादा निखरता है और ज्यादा अच्छे से निकल के आता है। जी जी लेकिन वही जैसे 2020 की बात कर रहे हैं, या डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, या निगेटिविटी की बात कर रहे हैं, अब सुशांत के जाने के बाद जैसे नेपोटिज्म, आउटसाइडर्स बनाम इनसाइडर्स, ये सब जो मुद्दे छिड़े हुए हैं, इसको लेके आप किस तरीके से देखते हो? सर, मैं जितना मुझे पता है, या जितना मैं कहना था, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि देखिए, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, मेरे फादर के जमाने से ये बात चल रही है। ये ग्रैंडफादर का जमाना तो मैंने देखा नहीं, फादर का जमाना में कि एक चिट्ठी मिलती थी आपको, जिसे कहा जाता था सिफारिश पत्र। कि कोई नई बात तो है नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि मैंने कहा, मुझे औरों का पता नहीं, मुझे अपना पता है। और मैं यही बता सकता हूं कि मेरी सोच क्या है। तो मेरी सोच यही है कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य, और आपकी किस्मत और भाग्य में जो लिखा है, वो कोई नहीं छीन सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है दुनिया में जो आपके मुंह से निवाला छीन ले। और अगर वो निवाला आपके मुंह तक नहीं पहुंचा है, तो वो आपका निवाला था ही नहीं। बस ये सोचो, इतना अभी होगा। आई एम श्योर, जब इतना लोग कह रहे हैं तो होगा। अभी वो अंदर की बातें हैं कि किसने किसको फोन करके क्या कहा, तो ये तो किसी को पता नहीं है। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं। जैसे कि मैंने कहा, मैं रेक्लूज हूँ। मैं ना तो पार्टीज में जाता हूँ, फिल्मी पार्टीज में जाता हूँ। बॉलीवुड में मेरे बहुत पुराने पुराने दोस्त हैं जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। कभी कभार यहाँ वहाँ साल में या 2 साल में एक बार मुलाकात हो जाती है उनसे, तो बस वो तो भाईचारा पूरा याद आता है। उसके अलावा मैं कोई कहीं जाता नहीं हूँ। तो मेरी तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि किसी ने पार्टी में नहीं बुलाया, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं नहीं जाता कहीं। तो मैं फिर वही कहूंगा कि अपने आप पर यकीन रखिए, अपने कला पर यकीन रखिए, अपनी कला को निखारिए, पढ़ाई करिए। और दिल पे, यार, दिल पे बोझ मत लीजिए। दिल पे बोझ लेके क्या फायदा? ठीक है, अगर नहीं मिला नहीं मिला, और भी जहां है, अपना जहां बनाओ। जी।